Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read lesson Henry. अब हेनरी किसी का नाम है. किसका नाम है? अभी जब हम लेसन को रीड करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हेनरी किसका नाम है. Now in this story by Ruskin Bond, the narrator tells us about the effect his pet chameleon has on other people. Read on to find out what happens with this unique pet. जो ये यूनिक पेट है कौन है? कमेलियन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं गिरगिट. तो रस्किन बॉन्ड ने इसमें नरेट किया है कि किस तरह से जो उनकी पेट थी कमेलियन, उसका और लोगों के ऊपर क्या इफेक्ट था. नाउ लेट्स स्टार्ट द लेसन. दिस इज द स्टोरी ऑफ हेनरी, आवर पेट chameleon. Chameleons are in a class by themselves and are no ordinary reptiles. Reptiles किसको बोलते हैं आप? Reptiles जो जैसे स्नेक है और आपकी लिजार्ड होती है, ये सब क्या होते हैं? रेप्टाइल्स होते हैं, क्योंकि ये रैंक के चलते हैं, है ना. हम लोग तो अपने दोनों पैरों का यूज़ करते हैं. जो एनिमल्स होते हैं वो अपने चारों हाथ पाँव का यूज़ करते हैं. तो कमेलियंस क्या होते हैं? जो स्नेक्स, रोडेंट्स, जितने भी ये होते हैं, ये रेप्टाइल्स होते हैं, क्योंकि ये रैंक के चलते हैं. दे आर easily distinguished from their nearest relatives, the lizard, by certain outstanding features. A chameleon's tongue is as long as its body. Its limbs means parts, body parts, are long and slender, and its fingers and toes resemble a parrot's claws. Resemble करना, मैच करना, ऐसा लगता है कि जैसे वो पैरट के पंजे होंगे, उनसे जो है मैच करते हैं. ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे वो किसके पैर हैं? पैरट के. ऑन इट्स हेड मे बी एनी ऑफ सेवरल ऑर्नामेंट्स. ऑर्नामेंट्स गहने, जवाहरात. तो ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में है? जो ऑथर की पेट है कमेलियन. अब कमेलियन के लिए वो क्या कहते हैं कि कमेलियन आर इन अ क्लास बाय देमसेल्व्स. और जो ऑर्डिनरी रेप्टाइल्स होते हैं उनकी तरह से ये नहीं होते. इजीली हम जो है उनको, जो उनके नियरेस्ट रिलेटिव्स हैं लिजार्ड, उनसे हम जो है उसको इजीली हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसके कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं. उन फीचर्स को देख करके हम क्लियरली हम ये चीज डिफाइन कर सकते हैं कि विच इज लिजार्ड एंड विच इज chameleon. A chameleon's tongue is as long as its body, and its limbs are long and slender, and its fingers and toes are just like parrot's claws. जैसे उसके फिंगर्स हैं और टोज हैं, वो कैसे लगती हैं? बिल्कुल पैरट के पंजों की तरह से लगती हैं. और उसके हेड में क्या है? several ornaments. Henry had a rigid crest that looked like a fireman's helmet. जो उसके रिजिड क्रेस्ट हैं वो कैसे लगते हैं? जैसे फायरमैन का हेलमेट होता है ना, इस तरह से वो लगते हैं. हेनरीज आईज वर हिज मोस्ट रिमार्केबल फीचर. रिमार्केबल, नोटिसेबल, जिसको हम नोटिस करते हैं. उसके जो आईज हैं उनको हम क्लियरली नोटिस कर सकते हैं. वो रिमार्केबल फीचर है उसकी बॉडी का. They were not beautiful, but his left eye was quite independent of his right. He could move one eye without disturbing the other. Each eyeball bulging out of his head wobbled side to side. Wobbling करना, move करना. और bulging means जैसे उभरी हुई होती है ना, ऐसा लगता है जैसे कि सूज गई हो, जैसे बाहर जब कोई चीज उभरी हुई सी आती है, हम क्या बोलते हैं उसको? bulging. Side to side, backward and forward. This fringite movement gave Henry a horrible squint. Horrible, बिल्कुल डरावना सा. And one look into Henry's frightful gaze was often enough to scare people into believing that chameleons are dangerous and poisonous reptiles. अब अगर लिजार्ड को रखें और हम कमेलियन को रखें, तो उनके बीच में हम इजीली वी कैन डिफ्रेंशिएट विच वन इज लिजार्ड एंड विच वन इज कमेलियन. रीजन,
जो कमेलियन की आईज होती हैं वो कैसी होती हैं, उसकी जो आई बॉल होती है वो उठी हुई होती है, उभरी हुई होती हैं, एंड दे कैन मूव साइड टू साइड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड ऑल्सो। और जो उसका ये फ्रेंजाइट मूवमेंट है ये हेनरी को हॉरिबल स्क्विंट देता है, और उसको देख के क्या लगता है, एज इफ इट वुड बी अ वेरी frightful animal, it would be a very dangerous animal. If we see chameleon, we can easily get scared by seeing chameleon because its eyes are so bulging and both the eyes are independent. हमारा क्या होता है, अगर हम अपनी आंखों से लेफ्ट में देखेंगे तो हमारी दोनों की दोनों आई बॉल्स लेफ्ट में जाएंगी, होता है ना। राइट में देखना होगा तो दोनों की दोनों आई बॉल्स राइट साइड में जाएंगी। लेकिन कमेलियन का क्या होता है, हम कमेलियन इजीली जो है अपनी राइट को राइट साइड और लेफ्ट को लेफ्ट साइड मूव कर सकती है इजीली। तो उसको देख करके इजीली वन कैन बिलीव दैट कमेलियंस आर डेंजरस एंड पॉइजनस रेप्टाइल्स। वन डे grandfather was visiting a friend when he came upon a noisy scene at the garden gate. Men were shouting, hurling stones and brandishing sticks. Brandishing करना means air में move करना अपनी sticks को. The cause of the uproar was a chameleon that had been discovered sunning itself on a shrub. Someone claimed that the chameleon could poison people 20 feet away simply by spitting at them. अब ग्रैंडफादर क्या कहाँ गए हुए थे, वन डे ही वॉज विजिटिंग टू हिज फ्रेंड, और जब वो जा रहे थे तो अचानक से उनको बहुत शोर सुनाई दिया। जो जितने भी वहाँ पे जो लोग थे वो बहुत जोर जोर से शाउटिंग कर रहे थे और अपनी स्टिक्स को जो है ऊपर हवा में दाएं बाएं घुमा रहे थे, मतलब गुस्से में थे वो। और जो लोग इतना गुस्से में थे उनके गुस्से का कारण क्या था, वो कमेलियन। उन्होंने ये देख लिया था कि कमेलियन क्या कर रही थी, पास में ही एक श्रब थी, तो वहाँ पर जो है वो सूरज की रोशनी को एंजॉय करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी। और उनमें से किसी ने क्या कहा था, someone claimed that the chameleon could poison people 20 feet away simply by spitting at them. अगर वो उनके ऊपर स्पिट कर देगी तो 20 फीट की दूरी से वो उनके ऊपर पॉइजन डाल सकती है। So that was really frightful. The residents of the area had risen up in arms. Grandfather was just in time to save the chameleon from certain death. He brought the little reptile home. Risen up in arms means जैसे वो बहुत गुस्से में थे तो उनकी बहुत सी शिकायतें थी, वो बहुत सी शिकायतें उसके अगेंस्ट में कर रहे थे, तो बहुत वो गुस्से में आ गए थे। तो इस टाइम पीरियड पे ग्रैंडफादर ने जो है किसी तरह से उसको मरने से बचा लिया। एंड देन ही ब्रॉट द रेप्टाइल बैक टू हिज होम। द कमेलियन वॉज हेनरी एंड दैट वॉज हाउ टू केम टू लिव विथ अस। उसका नाम क्या था, हेनरी। अब आपको पता चला कि हेनरी किसका नाम था। हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि ये हेनरी नाम है, लेकिन किसका है, दैट वॉज सस्पेंस, राइट। तो अब आपको पता चला कि हेनरी किसका नाम था, कमेलियन का। और इस तरह से जो है कमेलियन उनके घर में रहने के लिए आई थी। When I first visited Henry, he would treat me with great caution, sitting perfectly still on his perch with his back to me. The eye nearer to me would move around like the beam of a searchlight until it had me well in focus. Then it would stop and the other eye would begin an independent survey of its own. For a long time, Henry trusted no one and responded to my friendliest gesture with grave suspicion. Tiring of his very attitude, I would tickle him gently in the ribs with my finger. Tickle करना क्या होता है, tickling का मतलब हम गुदगुदी करते हैं, तो गुदगुदी को बोलते हैं टिकल करना। This always threw him into a great rage. Great rage means बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना। जब कभी ऑथर ने टिकलिंग की तो उसको क्या हुआ, उसको गुस्सा आ जाता था। अब जो
उस समय जब वहाँ पे उन्होंने देखा उसको अपने पास में, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि उसकी जो आईज होती हैं, हिज बोथ द आईज आर इंडिपेंडेंट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट कैसे मूव करना है वो इंडिपेंडेंटली उसको मूव कर लेती है। तो वहाँ पर ऑथर ने वही चीज़ को ऑब्जर्व किया। जब उन्होंने ऑब्जर्व किया तो क्या देखा कि उसकी जो दोनों आईज थी वो इंडिपेंडेंटली जो है पूरे एरिया को सर्वे कर रही थी, और बड़े लंबे टाइम तक उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं हुआ, ना ही उसने किसी बात का रिस्पॉन्ड किया। अब उसको देख करके नरेटर ने क्या किया, he started tickling gently in the ribs with his fingers, but this made him angry. He would blow himself up to an enormous size, enormous, huge, bada, big size, as his lungs filled up with air, while his color changed from green to red. He would sit up on his hind legs, back legs, पीछे के जो पैर होते हैं उनको बोलते हैं hind legs, swaying from side to side, hoping to overawe me. Opening his mouth very wide, he would let out an angry hiss, but his threatening display went no further. He didn't bite. अब जब उसको गुस्सा आ रहा था तो उसने क्या किया था, अपना साइज उसने इंक्रीज कर दिया था, और ऐसे लग रहा था कि जैसे उसने अपने लंग्स में हवा को भर दिया हो। और उस समय वो जब अपने कलर को चेंज कर रही थी, ग्रीन से रेड, रेड से ग्रीन, कैमेलियन की ये स्पेशलिटी होती है कि वो कमफ्लाज कर लेती है इजीली। अगर कहीं पे भी जाएगी, ग्रीन में जाएगी तो वो ग्रीन हो जाएगी, रेड में जाएगी तो रेड हो जाएगी, तो इसीलिए जो है उसको इजीली पकड़ना भी मुश्किल होता है। तो अपना साइज जब उसने बड़ा कर दिया था तो उसमें अपने जो लंग्स थे उसमें क्या किया उसने, इन हिज लंग्स ही फिल्ड अप विथ एयर, और उस समय उस दौरान वो अपने कलर भी चेंज कर रही थी ग्रीन से रेड की तरफ। अपने हाइंड लेग्स में बैठी हुई थी और क्या कर रही थी, इट वॉज स्वेइंग फ्रॉम साइड टू साइड। अपना मुंह भी उसने ऑथर को देख करके बड़ा खोल दिया था, लेकिन किसी को उसने नुकसान नहीं किया। मुंह बड़ा खोला उसने, बट स्टिल इट डिडंट बाइट एनीवन। हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो। जब उसने काटा नहीं तो ऑथर ने क्या जज किया कि वो हार्मलेस है, हार्मलेस जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। इफ आई पुट माई फिंगर इन हिज माउथ इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट्स, ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन। I suppose he could bite. His rigid jaws carried a number of finely pointed teeth, but Henry seemed convinced that his teeth were there for the sole purpose of chewing food, not fingers. अब वो क्या कहते हैं कि हेनरी कैसा है, हेनरी इज अ हार्मलेस क्रीचर। जब उसने अपना पूरा मुंह खोला हुआ था, नरेटर कहते हैं कि अगर उस समय भी अगर मैं उसके मुंह के अंदर अपनी उंगली डाल दूं, इवन ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड इट वुड वेट फॉर द नरेटर टू टेक आउट अगेन। और उसने काटा नहीं, और ना ही वो काटती। जो उसके दांत हैं, शार्प पॉइंटेड जो टीथ हैं उसके, वो किस चीज के लिए है, द सोल पर्पज ऑफ दोज टीथ इज टू च्यू फूड, नॉट फिंगर्स। फिंगर्स को काटना किसी को हार्म पहुंचाना नहीं है, केवल जो फूड है उसको खाना है। तो देखा बच्चों, जो एनिमल्स होते हैं, जो रेप्टाइल्स होते हैं, इट डजंट मीन कि वो रेप्टाइल्स हैं या एनिमल्स हैं तो वो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। Henry was sometimes willing to take food from my hands. This he did very swiftly. His tongue performed like a boomerang and always came back to him with the food, usually an insect attached to it. Boomerang क्या होता है, आपने कभी देखा है? Boomerang एक राउंड प्लेट टाइप की वुडन होती है, वुडन प्लेट होती है। अगर आप उसको फेंकेंगे तो वो आपके पास वापस आएगी पलट करके। तो उसको उन्होंने बूमरैंग से कंपेयर किया। किसको? कि जब कभी जो है
नरेटर के हाथ में खाना होता था तो वो बड़े उस आराम से जो है बड़े प्यार से उनके हाथ से खाना खा लेती थी। उसकी जो टंग थी उस टंग को उन्होंने बूमरैंग से कंपेयर किया कि जब हाथ से वो खाना लेगी तो उसके बाद क्या होगा, वापस अपनी उसमें आ जाती थी इजीली। Although Henry didn't cause any trouble in our house, he did create somewhat of a riot in the nursery school down the road. It started out quite innocently. When the papayas in our orchard were ripe, ripe होना पक जाना, mature fruit को बोलते हैं ripe fruit. Grandmother sent a basket full to her friend Mrs. Ghosh, who was the principal of the nursery school. While the basket sat waiting, Henry went searching for beetles and slipped in among the papayas unnoticed. अब पपायास के लिए जहाँ पर पके हुए जो पपाया थे, ग्रैंडमदर क्या करती थी कि बास्केट में जो है उनकी जो फ्रेंड थी मिसेस घोष, जो प्रिंसिपल थी नर्सरी स्कूल की, उनको वो भेजा करती थी। तो जब बास्केट के साथ वेट कर रही थी उस समय क्या हुआ, हेनरी जो है बीटल्स को सर्च करने के लिए वो वहाँ से स्लिप हो गई और किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। पपायास के बीच में से जो है वो स्लिप होकर के वहाँ से चली गई, बट नो वन नोटिस दैट। The gardener dutifully carried the basket to the school and left it in Mrs. Ghosh's office. When Mrs. Ghosh returned after making her round, she began examining and admiring the papayas, and out popped Henry. Admiring means appreciate करना, तारीफ करना। अपने राउंड से जब वो वापस आई तो उन्होंने क्या देखा, वहाँ पर जो पपाया के उसमें जो है बीच में वो हेनरी बैठा हुआ था, वो वहाँ से बाहर निकल आया। मिसेस घोष स्क्रीम्ड, स्क्रीम करना जोर से चिल्लाना। अचानक से कोई बात होगी तो क्या होता है, हम डर से चिल्ला जाते हैं ना, तो स्क्रीम्ड। हेनरी स्क्विंटेड अप एट हर, बोथ आईज रिवॉल्विंग फ्यूरियसली। एट द टाइम व्हेन मिसेस घोष सॉ हेनरी, शी गॉट हॉरिफाइड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। Meanwhile, Henry squinted up at her with both her eyes, and Henry started revolving furiously his eyes. Mrs. Ghosh screamed again. Henry's color changed from green to yellow to red. His mouth opened as though he too would like to scream. An assistant teacher rushed in, took one look at the chameleon and joined in the shaking. Henry was terrified. अब क्या हुआ, दोबारा से जो है जब मिसेस घोष डर गई थी और वो दोबारा से चिल्लाई तो हेनरी का कलर, मैंने पहले भी आपको कहा था कि हेनरी की ये स्पेशलिटी होती है, वो इजीली कैमोफ्लेज कर लेती है। ग्रे के बीच में ग्रे हो जाएगी, ग्रीन के बीच में ग्रीन हो जाएगी। तो वहाँ पर उसने Henry again started changing its color from green to yellow to red. Now his mouth opened as though he too would like to scream. जो असिस्टेंट टीचर थी वो भी दौड़ करके आई और जब उन्होंने कमेलियन को देखा तो वो भी साथ में चिल्लाने लगी। अब हेनरी ये सब देख के क्या हो गया था, टेरिफाइड हो गया था। टेरिफाइड होना, डर जाना, भयभीत हो जाना। He fled from the office, running down the corridor and into one of the classroom. Corridor से होता हुआ वो कहाँ गया, classroom की side. Then he climbed up on a desk while children ran in all directions. Some to get away from Henry, some to catch him. Henry finally made his exit through a window and disappeared in the garden. Disappear होना, गायब हो जाना। अब वहाँ से जब वो क्लासरूम में गई, अब वहाँ जब हेनरी डेस्क के ऊपर चढ़ी तो सारे के सारे बच्चे ऑल डायरेक्शंस में भागने लगे। Some were running to catch Henry. Some were running to get away from it. Finally, Henry made his exit through window and then disappeared in the garden. Grandmother heard about the incident from Mrs. Ghosh but didn't mention that the chameleon was ours. It might have spoiled their friendship.
अब जब ग्रैंडमदर को पता चला तो उन्होंने ये नहीं बताया कि कैमेलियन हमारा था, क्योंकि अगर वो ऐसे बता देती तो क्या होता, उनकी जो फ्रेंडशिप थी वो शायद स्पॉइल हो जाती। Grandfather and I didn't think Henry would find his way back to us because the school was 3 blocks away. But a few days later, I found him sunning himself on the garden wall. Although he looked none of the worse for his adventure, he never went abroad again. Abroad means, abroad का मतलब होता है बाहर जाना, बाहर की तरफ को। Henry spent the rest of his days in the garden, where he kept the insect population well within bounds. अब जब वो बाहर गार्डन में चली गई थी कैमेलियन, तो उनको लगा कि शायद अब ये कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि वो काफ़ी दूर था, 3 ब्लॉक्स का जो है उनमें डिफरेंस था। लेकिन क्या हुआ, कुछ ही दिन के बाद उन्होंने देखा कि वो गार्डन वॉल में आराम से जो है धूप में बैठी हुई है। Although he looked none the worse for his adventure, he never went abroad again. After that, Henry rested few days in the garden, and there he tried to eat insects. Henry tried to control the population of the इंसेक्ट्स। वो वहाँ पर जाके क्या खा रही थी, इंसेक्ट को खा रही थी। तो इससे क्या हो रहा था, जो पॉपुलेशन थी इंसेक्ट्स की वो कंट्रोल हो रही थी। आई होप दिस स्टोरी इज क्लियर टू यू नाउ। इट्स टाइम टू रिवाइज, यू कैन रिवाइज इट।